पंडित जी को पावा दो कोई सुना अनंत अनंत जय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोये सब सहूणम। भाई बहन हाथ जोड़े, सिर झुकाए। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदितु सब सिद्धे दुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली भणिदं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मण पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्, पीतरागं चिन्हं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्, समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। गाथा नंबर 171, 171 और 172 आश्रवाधिकार, पेज नंबर 166। निक्षत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्न सन्नादु, बहुव्य भेदा जीवे बहुव्य भेदा जीवे, तस्यैव अनन्न परिणामा, नानावर्णादि यस्य ते दुःखमस्य कारणं होन्ति, तेसिंपि होदि जीवोय राग दोषादि भाव करो। बहुत ही संक्षेप में इसका अर्थ पढ़ रहे हैं। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चार बंध के कारण रूप आश्रम हैं। तत्वार सूत्र में प्रमाद और बताया उमा स्वामी आचार्य महाराज ने, जो कि प्रमाद जो है कषाय में मतलब उसका अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि 15 प्रमाद में 4 कषाय भी है, जो कि चेतना के और जड़ पुद्गल के विकार रूप से दो प्रकार के हैं। उनमें जो चेतन के विकार हैं वे जीव में बहुत भेद लिए हुए हैं, वे उस जीव के ही अभेद रूप परिणाम हैं। और जो मिथ्यात्वादी पुद्गल के विकार हैं वे ज्ञानावरणादि रूप कर्मों के बंध के कारण हैं, और उन मिथ्यात्वादी भावों को भी राग द्वेष आदि भावों का करने वाला जीव कारण होता है। विशेष वर्णन भैया जी साहब समझाएंगे। आज परम पूज्य मुनिवर 108 श्री प्रगल्भ सागर महाराज, जो समय सार को रोज सुनते हैं, उनके पास जाता है सारा प्रवचन। उनका आज जो है 60 वर्ष पहले आज के दिन इस औदारिक शरीर में जन्म हुआ था, और उनको दीक्षा ली हुई है 26-27 वर्ष हो गए हैं। सुल्लत जी रहे 15-16 वर्ष, और 2011 में मुनि दीक्षा हुई। तो उनका, और वो इतने योग करते हैं, एक दिन में 67 किलोमीटर भी विहार किए हुए हैं। बहुत सरप्राइज की बात है ये, मतलब बहुत निरोग शरीर है। और वो कलकत्ता भी बहुत पधारे हैं। शेखर जी की उन्होंने बहुत वंदना की है। हम सबको विनय, हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनको सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और योगी पूर्वक नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आचार्य रत्न श्री पुष्पधन सागर महाराज के शिष्य श्री प्रगल्भ सागर जी मुनि महाराज का स्वास्थ्य सदा अच्छा बना रहे, उनका रत्नत्र वृद्धिंगत हो। और आज परम पूज्य 105 गणिनी रत्न आर्यका श्री गौरवमती माता जी का जयपुर में मुनि आर्यका दीक्षा का आयोजन हुआ था। वैसे तारीख 21 अक्टूबर थी 2007, लेकिन तिथि के हिसाब से दशहरा जो है, दशहरा का दिन था। परम पूज्य गणिनी रत्न
आर्यका सुपार्श्वती माता जी, जिनका उपकार समाज पर बहुत है, जिनकी प्रेरणा से सम्यक शिखर जी ने मधुबन में मध्य लोक जिन मंदिर की रचना हुई थी, ऐसे परम पूज्य गणिनी रत्न आर्यका श्री 105 गौरवमती माता जी के श्री चरण कमलों में हम जो है सब सादर वंदना में निवेदन करते हैं और परमपिता परमात्मा प्रार्थना करते हैं बने रहें, उनका रत्नत्र वृद्धिंगत हो। और ये तो जयपुर का बड़ा सौभाग्य है कि दीक्षा के बाद उनके 13 वर्ष जयपुर में ही रहे। पदमपुरा ये जयपुर में ही आता है। इस प्रकार आज ये दो जो है मतलब महाव्रतियों का हमने स्मरण किया। अब आदरणीय भैया जी साहब से विशेष निवेदन है, हाथ जोड़कर सभी भाई बहन प्रार्थना करें कि हम सब आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी महाराज श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं, सादर चरण स्पर्श, सादर पामाढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके कि आप हमें ये जो चार हमारे शत्रु हैं, मिथ्या, प्रवृत्ति, कषाय, योग, ये हमारे कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, आप अपने दिव्य वचनों से, आप अपने मधुर वचनों से, आप अपने विद्वत्तापूर्ण वचनों से हम सब में ऐसा जादू भरें कि हमारे परिणाम बदल जाएं, हमारी प्रवृत्ति बदल जाए। भैया जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें और सिर झुकाएं और तब तक विनम्र भाव से बैठे रहें जब तक भैया जी मंगलाचरण करते हैं और जब तक उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आदरणीय भैया जी साहब। हाँ, मैं सोनू जैन जी प्लीज। हाँ, आई फॉरगॉट यस्टरडे आल्सो, आई फॉरगॉट एंड टुडे। सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, प्लीज इन दोनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद करने की कृपा करें प्लीज। मिथ्यात्व ओ अविरति कुकषाय योग, ये है अचेतन सचेतन से प्रयोग। संयोग रूप जड़ है पुण्यात्म रूप, होते अनेक विध है अद्भुत, होते अनेक विध है अद्भुत दुख कूप, होते अनेक विध है अद दुख कूप। संयोग रूप जड़ प्रत्यय हेतु होते, दुष्टास्त्र कर्म दल के दुख बीज बोते। रागादिमान उनके पुनि हेतु होते, होते तभी नित दुखी जग जीव रोते। बहुत सुंदर। मात्र 1 मिनट और ले रहा हूँ। आदरणीय सोनू जैन जी, आपने बहुत परिश्रम करके 1000% राइट पढ़ा है, क्योंकि गाथा नंबर 171 में जो दुख शब्द आया था वहां पर बीच में विसर्ग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ छपने में मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि 11वां अक्षर जो है ना और 11वां अक्षर दीर्घ होता है, तो वहां विसर्ग होना चाहिए था, लेकिन गाथा नंबर 172 में जो दुखी शब्द आया है वो राइट लिखा हुआ है। इस प्रकार सभी भाई बहन जो है अपने अपने गाथाओं को अच्छी तरह, एक बार मिस प्रिंट भी हो जाता है ना, उन सबको सुधार कर अच्छी तरह पढ़ने की कृपा करें। आदरणीय भैया जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना प्लीज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचलं नोमय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बोले देवा, बोले आज की जय, बोले आचार्य
अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले तुभ्यं वरदे काम रूपे विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले समय साध जी की बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री प्रभव सागर महाराज जी ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर मुनि महाराज की जय। जय बोलिए भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, छुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। भैया जी इन दोनों मुनिराजों की जय हम डेली इसलिए बोलते हैं कि वो आपके अग्रज हैं और वो महाव्रती बने हैं, सहिष्णु सागर महाराज और प्रभव सागर महाराज, और उन्होंने आपको भी बहुत बहुत वात्सल्य दिया है, इसलिए हम सब में भी मुनि पद धारण करने की योग्यता प्राप्त हो। आदरणीय भैया जी सबको सबकी तरफ से हाथ जोड़कर आपको सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। आपं क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धि भवतु। मिच्छत्तम अभिरमणम कसाय योगा ये सन्न सन्नादु। सन्न सन्नादु का अर्थ दिया है भाव प्रत्यय और द्रव्य प्रत्यय के में चेतन और अचेतन ये दो प्रकार के होते हैं। ये आश्रव का प्रकरण चालू हो गया है, आश्रव अधिकार चालू हो गया है। भूमिका में लिखा गया है कि जो संवर का विरोधी है ना को इन्होंने दो प्रकार से यहाँ पर समझाया है। सन्न सन्नादु मिच्छतम अविरमणम कसाय योगा, ये तो अर्थ समझना आ गया सबको। मिच्छतम माने मिथ्यात्व, अविरमणम मानी अविरति, कसाय मानी कसाय, योगा मानी योग। ये मानी जो हो जाता है। जो बहुविह भेदा जीवे, जीव के, जीव में लेना, जीव वे है इसलिए जीव में बहुविह भेदा, बहुत प्रकार के भेद हैं। जो भी आश्रव हो रहे हैं कितने उसके जितने भेद है ना, जितने प्रकार के भाव हो रहे हैं उतने भेद हैं, ऐसे समझ लो। अनेक प्रकार के भेद वाले हैं। तस्सेव अनन्य परिणामा, वो अनन्य परिणाम है, अनन्य परिणाम है मानी अनन्य, जिनकी अपन कोई गिनती नहीं कर सकते, या बहुत सारे बहुत 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 प्रकार के हैं और बहुत सारे हैं। अनन्य परिणाम है मानी स्पेशल है, ऐसे समझ लो। अनन्य, जो अन्य नहीं होते हैं वो अनन्य, जो अन्य जगह नहीं पाए जाएंगे वो अनन्य परिणाम है। और दूसरी गाथा कह रही है नाना वर्णादियस्य तेदु कम्मस्य कारणम होन्ति। ये जो नाना वर्णादि आदि कर्मों के जो कारणम दिया है, कारणम होन्ति, इनका कारण मानी निमित्त, कारण को यहाँ निमित्त शब्द से लगा लो। तेसिम पिहोदि जीवो राग दोषा भी भाव करो। तेसिम पी उन मिथ्यात्व आदि अचेतन विकारों का, तेसिम मानी उनका, पिहोदि जीवो राग दोषादि भाव करो, भाव करो मानी जो राग द्वेषादि भाव जीव ने किए हैं उससे हो रहे हैं वो। अब देखो दो प्रकार का आश्रव समझा दिया, एक तो भाव में बता दिया और एक जो है वो वर्गणाओं में बता दिया, में जीव में हो रहा है ऐसा पहले तो
इस तरह से ज्ञान करो, क्योंकि यहाँ अपने को चिंतन ये करना है कि ये दो द्रव्य हैं और दो द्रव्यों में आश्रय की बात हो रही है, तो कैसे हो, जीव में का प्रवेश कैसे हो सकता है, द्रव्य ही अलग अलग है। तो उसी को यहाँ समाधान रूप से समझो कि दोनों अलग अलग होते हुए दोनों का अपना अपना काम अपने अपने में हो जाता है। और यहाँ निमित्त शब्द प्रयोग कर लिया इन्होंने, कारणम, कारणम के लिए निमित्त शब्द प्रयोग कर लिया। नाना वर्णादि माने नाना वर्णा ज्ञाना वर्णादि जितने हैं आदि कर्मों के माने जितने भी कर्म हैं, अब सारा ले लेना, इसके अंदर पूरी 148 प्रकृतियां ले लेना। जिस जीव के जहां पर जो गुण स्थान है उस हिसाब से उसकी सारी कर्म प्रकृतियों का आश्रव जो है वो चलेगा, है ना। आश्रव का नहीं बताया है कहीं भी गोमटसार कर्म कांड में, बंध का ही बताया है। तो बंध का इसलिए बता दिया कि आश्रव होगा तो बंध भी होगा ही होगा, वो इसलिए बंध विच्छुद्धि, आश्रव विच्छुद्धि नहीं कहे, वो उसको संवर कह करके कह दिया कि भाई संवर हो जाएगा तो वहां बंध नहीं होगा, वो बंध विच्छुद्धि ऐसे शब्द प्रयोग होता है वहां पर। अब क्या कहना चाहते हैं ये, हम आज समय आपके पास जितना है उतना ही अपन बात करेंगे। ये कहना चाहेंगे आपको कि भाई जीव का काम जीव में हुआ और पुद्गल का काम पुद्गल में हुआ। ये आपको 167 पेज पर जो एक लाइन मिली है उसको आप याद रखना कि किंतु केवल द्रव्य प्रतियों के उदय मात्र से बंध नहीं होता। बंध का कारण तो उन्होंने बता दिया आपको, उदय को कारण तो बता दिया, लेकिन केवल द्रव्य प्रतियों के उदय मात्र से बंध नहीं होता, ये भी साथ में कह दिया। और विशेष में स्पष्ट कर दिया कि सारांश ये है कि कर्मोदय के बिना नवीन बंध नहीं होता। जीव के रागादि रूप विकार भाव होते हैं तभी नवीन बंध होता है। इसी लाइन में आपका सारा जितना भी मोक्ष मार्ग है, सारा जितना भी पुरुषार्थ है, सारा जितना भी विवेक है, सारा जितना भी ज्ञान को सूक्ष्म करने का जो आपका पुरुषार्थ है वो यहीं से शुरू होता है। इसी में निहित है कि कर्मोदय से नहीं होता है, कर्मोदय के बिना भी नहीं होता है। ये दोनों बात ले लो यहाँ पर। वही वाली बात, निमित्त वाली बात आ गई। निमित्त बिना नहीं होता, निमित्त कुछ करता नहीं, निमित्त बिना कुछ होता नहीं। जीव के रागादि रूप विकार भाव होते हैं तभी नवीन बंध होता है। जीव के रागादि रूप विकार भाव होते हैं तभी नवीन बंध होता है। जीव के रागादि रूप विकार भाव होते हैं तभी नवीन बंध होता है। अपने को इस लाइन को विचार में लाना है कि रागादि भाव मेरे में हो रहे हैं, ये मेरा अपराध हो गया और उससे ये होएगा ही होएगा। क्या होएगा? आश्रम होएगा ही होएगा, क्योंकि सारे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये सब जितने भी हैं या इन्होंने रागादि भाव में जो है वो कर लिए हैं। इस जीव में क्या हो रहा है? जीव में जो रागादि भाव हो रहा है, अब देखो जीव में रागादि भाव हो रहा है, इसको उदाहरण से समझे, अपने प्रैक्टिकल क्या हो रहा है इसको विचार लगाएं। हमारे गांव भूख लग गई, ये भाव आ गया। ये भाव आया कि भूख लगी, ये जो भाव आया ये क्या है? ये राग है। तो ये जो भाव आया ये राग वाला भाव माना जाएगा और इससे आश्रम होगा, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ये भाव राग ये जीव में हो गया, ये काम जीव में हो गया,
अब इसका आप ये कहोगे कि साहब उदय ये था क्या कि शरीर साथ में लगा है, अब शरीर में इस प्रकार की वेदना उत्पन्न हो गई, इसके कारण से भूख बन गई। तो अब वो पहली वाली लाइन निकालो कि उदय मात्र से ही बंद नहीं होता। ये जो उपवास करने वाले हैं, जो आहार जिस दिन नहीं लेना है उस दिन के चिंतन करना है, या समझ लो किसी को अंतराय आ गया, मुनिराज को अंतराय आ गया, उस समय का चिंतन सोचो कि ये भूख लग रही है, मेरा ये भाव अब समाप्त हो जाए और उसमें मेरा रागपणा नहीं रहे, तो देखो कैसे कर्म आएंगे, नहीं आएंगे नवीन कर्म। ये एक मैंने छोटे से उदाहरण से इसकी जो साइंस है, इसकी जो विज्ञान है, इसका जो भेद विज्ञान है, इसका जो सूक्ष्म पणे से अपने ज्ञान को पेनी छेनी लगा करके विचार लगाना है, वो इस प्रकार का है। इस तरह से देखो हिंदी में क्या दिया है गुरुदेव ने, मिथ्यात्व को अविरति पुष्कता योग, ये है अचेतन सचेतन से त्रियोग। अचेतन रूप जो है वो ज्ञानावरण वर्णादि कर्म वर्गणाओं में भी घटाओ, और सचेतन रूप जो है वो आत्मा में घटाओ। मिथ्यात्व और अविरति कुकषा योग, ये चारों नाम जो है अपन ने बता दिया, पंडित साहब ने बता ही दिया कि भाई प्रमाद को इन्होंने कषाय में ही घटित कर लिया, इसलिए 5 की जगह 4 हो गए। बहुत अच्छा। संयोग रूप जड़ है, पुण्य आत्म रूप होते अनेक विध हैं अग दुख कूप। अब ये आश्रम इतने होते हैं, इतने विधि होते हैं है? कि अब इनका अपने को कोई है? कुछ नहीं, गिनती नहीं कर सकते आप। जो भाव हो रहे हैं वो सब हो ही रहे हैं, और कितने प्रकार के हो रहे हैं, विचार कर लो। आज विचार कर लो, आज बैठ के विचार कर लो कि इतने वर्षों में जितने भाव हुए हैं और उतने ही तो आश्रम हो गए हैं भाई, ऐसे समझ लो, उतने प्रकार के हो गए। अब ज्ञानावरणादि के भी कितने भेद बन जाते हैं, मति ज्ञान का, श्रुति ज्ञान का, सबका भेद बन जाएगा। और इसी तरह से दर्शनावरणी का, वेदनीय का, मोहनीय का, भावों में कितनी तीव्रता, कसाई की कितनी तीव्रता, कितनी मंदता, योग की कितनी चंचलता, कितनी स्थिरता, ये सारा जितना भी है ये सारा विविध प्रकार से आपके स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि जो आश्रव है भैया विविध प्रकार का है। हम इसका तुम स्वयं ही खोज लेना अपने परिणामों में। अब हम नाम कितने के बताएंगे। ऐसा तो सही होते अनेक विध अग दुख कूप, अगमनी पाप कहते हैं, अगमनी कर्म भी कहते हैं, तो अगमनी बुरी चीज है, बस बस ऐसे सीख लो। तो दुख कूप माने पंडित जी ने बता दिया कि दुख में यहाँ विसर्ग लगा लेना, दुख के कूप है माने कुआ है, कुएं में पड़ने वाली ये बात है। संयोग रूप जड़ है, संयोग हो रहा है, कर्म वर्गणाओं का जो संयोग हो रहा है वो जड़, इसलिए उसको जड़ कह करके पुद्गल में घटा दिया संयोग रूप से। फिर आगे नीचे वाली गाथा में समझा दिया, संयोग रूप जड़ प्रत्यय हेतु होते, दुष्टाष्ट कर्म दल के दुख बीज बोते, रागादिमान उनके पुण्य हेतु होते, होते तभी नित दुखी जग जीव रोते। अब चौथी लाइन में, ये 2 गाथाओं में से चौथी लाइन समझ लो, जिसका पहला पद जो है, रागादिमान उनके पुण्य हेतु होते। जो रागादिमान होते हैं उनके ही वो हेतु बनते हैं नवीन बंध के लिए, इसलिए नवीन बंध के हेतु भी उनको बता दिया, और ये भी बता दिया कि सारांश ये है कि कर्मोदय के बिना नवीन बंध नहीं होता, किंतु कर्मोदय के साथ साथ जब जीव के रागादि रूप विकार भाव होते हैं तभी नवीन बंध होता है।
बंध के कारण मूल में जीव के राग द्वेषादि विकार भाव होते हैं। बंध के कारण मूल में जीव के राग द्वेषादि विकार भाव होते हैं। बंध के कारण मूल में जीव के राग द्वेषादि विकार भाव होते हैं। अंडरलाइन। हमको तो ये रोकना है, उदय को नहीं रोकेंगे। कर्म में क्या परिणमन हो रहा है उसका भी अब कोई लेखा जोखा हम नहीं करेंगे। हम अपने ज्ञान में रहेंगे और ज्ञान को राग द्वेष रूप परिणत होकर के अज्ञान रूप नहीं होने देंगे। ये हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या होता है, इसीलिए देखो कितना अच्छा ये स्पष्ट किया है कि मुनि महाराज नियम से छठे से सातवें में जाएंगे ही जाएंगे। वो छठे में रह ही नहीं सकते और सातवें में भी नहीं रह सकते क्योंकि पंचम काल है। हाँ? नहीं तो क्या मालूम आगे बढ़ जाते। तो छठे में नहीं रहे तो कहां आ गए? अब राग द्वेष हट गया। यद्यपि अभी सराग ही माना गया है इस काल में अभी इसको, लेकिन अब राग को राग जान लिया ज्ञान से और राग में नहीं प्रवृत्त हुए तो क्या हो गया? तो आश्रव नहीं होगा। किसका आश्रव नहीं होगा? जैसा जैसा आपका गुण स्थान है उसी हिसाब के आपके भाव होंगे, उसी हिसाब का आपका ध्यान होगा, उसी हिसाब के आपके आश्रम रुकेगा। कैसे रुकेगा? संवर जब सीखेंगे, आगे संवर जब आएगा तब अपन सीखेंगे कि कैसे वे रुकता है। इस प्रकार से आज का तो समय मेरे ख्याल से इतना ही है अपने पास में। मुझे नहीं मालूम क्या टाइम हो गया है, घड़ी दिख नहीं रही है इसके अंदर में मेरे को। अभी टाइम है क्या पंडित साहब? अभी 5 मिनट बाकी साहब, 5 मिनट बाकी। 5-7 मिनट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखो इन्होंने ये दो भेद करके, और दो भेद करने का क्या पर्पज है। छेड़ाला में भी ऐसे ही किया है। ये दो भेद करके क्या पर्पज है? दो भेद करके इसका उद्देश्य एक ही है कि तुम दो काम को अलग अलग जानो। पहले एक जीव का काम और एक कर्म वर्गणाओं का काम। कर्म वर्गणाओं का काम ये दो जानने का मतलब ये है कि आपने भेद समझ लिया। जब तक दो नहीं जानेंगे तब तक आपको भेद नहीं मालूम होगा, वो भेद नहीं कहलाएगा ज्ञान में। जैसे ही दो दिख गए आपको तो समझो कि अब यहाँ ये काम हो रहा है और मेरे में क्या काम हो रहा है। अब जो लक्ष्य है जिसको फोकस, अंग्रेजी में फोकस कहते हैं। हाँ, हमारे एक बंधु हैं, वो हमेशा इस तरह की चीजें समझाते हैं। हमारा फोकस किस पर है, इस पर सोचो। जो अंग्रेजी शब्द को अच्छी तरह पकड़ लेते हैं वो इसको और अच्छी तरह समझ जाते हैं कि हाँ बात ये क्या कहना चाहते हैं। हर एक शब्द का अपना अपना एक ज्ञान हो जाता है ना मन में समझने का। तो कोई मारवाड़ी शब्द से कोई चीज को समझ जाते हैं, कोई इंग्लिश शब्द से समझ जाते हैं, कोई हिंदी शब्द से समझ जाते हैं, कोई संस्कृत के शब्द से समझ जाते हैं क्या। तो ये हमारा फोकस जो है, हमारा अटेंशन जो है, वो अब रहना चाहिए जीव के परिणामों पर। अब जीव के परिणाम जो हैं तो उदय से हो रहे हैं, ये तो अपने ज्ञान कर लिया, एक ज्ञान हो गया। अब जीव में रागादि के कारण से हो रहा है तो भाव के तरफ चला जाएगा और भावों को रोकेगा। ये भावों को क्या रोकेगा भैया? मिथ्यात्व को रोकेगा, अविरति को रोकेगा, कषाय को रोकेगा, योग को रोकेगा। अपने अंदर में चंचलता रोक लेगा, कषाय को रोक लेगा, और अविरति को रोकना है भैया। हाँ, बस यही मार खा रहे हैं। सबकी बातें एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, लेकिन अविरति को
अच्छी तरह से ओढ़ रखे हैं। तो भैया जितनी अविरति रहेगी तो यहाँ तो खाता जो है एकदम ईमानदारी का है। हाँ, इसलिए विरक्त भी होना और व्रती भी होना, यही यहाँ का आज का उपदेश है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादधि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतितवर्तने जवानी के ज्ञान से हे ज्ञानी भक्ति तो ही जप दूंगे जो तेरा सरना गए तो पावे सके देव बजू अजंत को गुस्से वाणी गण दया धन पालू सदा जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भैया जी को चरण स्पर्श, सभी को जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, वंदना वंदना प्रणाम, पंडित जी साहब प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। लास्ट दो बोलो सर अभी 3 मिनट का बाकी है पंडित जी, अभी 3 मिनट का बाकी है, कुछ तो कराइए। अच्छा, को खोज करना है। ये आदरणीय ललिता बहन जी साहब की ड्यूटी रहेगी। ये वो बता पाएंगे कि 15 प्रमाद जो है